मुल्क दुश्मनों का बलूचिस्तान के अमन पर वार, रात के अंधेरे में दहशतगर्दी के वाकयात, 33 अफराद जहां बहक, रेलवे पुल तबाह, कई गाड़ियां भी जला डाली। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक मूसा खेल में मुसल्लह अफराद ने बैन सूबाई शहरा पर नाका लगाकर गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों को उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुसाफिर गाड़ियों और ट्रकों को आग भी लगा दी। कल्लात में दहशतगर्दों की मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जहां भक। मस्तूंग में भी मुसल्लह अफराद का खटकूचा लेवीज थाने पर हमला, मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला डाला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार, तमाम एहलकार महफूज रहे। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। पुल के नीचे दबकर एक शख्स जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पुल तबाह होने से बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, रेल गाड़ियों को मुख्तलिफ मकामात पर रोक लिया गया। पुल शाहरा पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलोचिस्तान में 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौसर जवाब। अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी हो चुके। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब भी जारी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फैसला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर मुसाफिरों को कत्ल किया। मूसा खेल का इलाका डेरा गाजी खान से मिलता है। छोटी शाहराहों पर उमूमन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत और गम व गुस्से का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा, मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत सोज वाकयात में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। स्पीकर अय्याज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत और जुल्म की इंतहा है। दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। ताजिर दोस्त स्कीम और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिरों के एहतजाज को रोकने की कोशिशें। एफबीआर ने ताजिरों को कल बातचीत की दावत दे दी। जराए के मुताबिक एफबीआर के मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस का ताजिरों के नुमाइंदों से राबिता हुआ। कल एफबीआर हेडक्वार्टर्स में मुज़ाकरात का इम्कान। एफबीआर ने ताजिरों के तमाम हकीकी मुतालबात को कबूल करने का फैसला कर लिया। ताजिर दोस्त स्कीम के नोटिफिकेशन में भी तरमीम का इम्कान है। ताजिरों ने टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ 28 अगस्त को शटडाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं, बिजली के प्री पेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है, जैसे फ़ोन में प्री पेड सिस्टम होता है, इसी तरह का मीटर भी मिलना चाहिए। कोशिश है कि बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल से कम हो। बिजली सार्फिन को सहूलतें देने के लिए इक़दाम जारी हैं। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि 45 अरब का रिलीफ हर सारिफ तक पहुँचाया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट रुपए की कदर कम होने से दुगनी हो गई। एक साल में बिजली की कीमतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। हुकूमत का इदारों की तश्कील नौ के लिए बड़ा इक़दाम। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में अहम तरामीम मंजूर। आइंदा चंद महीनों में कई वजारतों से फारिग होने वाले सैकड़ों मुलाजमीन के लिए माली पैकेज का बड़ा फैसला। कमेटी बराए काबीना ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की मुजवजा तरामीम मंजूर कर ली। तरामीम के मुताबिक किसी वजारत, डिवीजन और इदारे के खात्मे पर हुकूमत माली मुआवनत करेगी। जिस सरकारी मुलाजिम को माली पैकेज दिया जाएगा वो उसे लाजमी कबूल करेगा। तरामीम की हतमी मंजूरी इस हफ्ते वफाकी काबीना इजलास में देगी।
इंटरनेट में मसाइल किस वजह से हैं, हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट में सुस्त रवैया और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त 3 सितंबर तक मुलतवी। वजारत IT के मेंबर टेक्निकल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत जानना चाहती है हो क्या रहा है। एक रात के लिए मसला हो जाता है मगर 12-14 रोज हो चुके हैं। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो रिपोर्ट पेश करें। PTA के वकील ने कहा, पहले 2 केबल्स कटी थी, कल पता चला तीसरी केबल भी कट गई है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के लिए रिलीफ। सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस बहाल करने की नैब की दरखास्त मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का फैसला बरकरार रखा गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अलॉटमेंट रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने इनको 5 साल बाद बरी कर दिया है। PTI ने उन पर जो केस बनाया वो झूठा साबित हुआ। सवाल उठाया, क्या झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा के चहलुम पर जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। लाहौर में चहलुम शहदाए करबला का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्ते पर रवादवा। कराची में भी चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस नश्तर रोड से बरामद हुआ। नमाज ज़ोहर नदा जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मुकर्रर रास्तों में पुलिस और सिक्योरिटी दारों की भारी नफरी तैनात। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। लाड़काना, सखर, दादू समेत दीगर शहरों में भी मोबाइल सिग्नल्स मुतासिर। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी जुलूस के रास्ते सील। हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहिब के उर्स मुबारक का आखिरी रोज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। लंगर और सबीलों का वसी इंतजाम। मकामी तातील होने के बायस अवाम के जमे गफीर की मज़ार पर हाजिरी। अकीदत के फूल निछावर करने में मसरूफ। तकरीबात का अख्तिताम आज रात इज्तिमाई दुआ से होगा।